असर कर दिया है। इशा की नमाज 7 बजे हुई थी और अब 10:30 बज रहे हैं। ये वक्त जो है जलसा ख़त्म होने का है। तो अब मसला क्या है, आप लोग ये सोचते हैं कि बयान शुरू हो जाए तो हम जाएं, और जलसे के मुंतज़मीन ये सोचते हैं कि आप आ जाएं तो हम जलसा शुरू करें। इस इंतज़ार में आप भी देर करवाते रहते हैं और यहाँ से भी देर होती रहती है। 6 घंटे का सफ़र है मेरा, सुबह मुझे कॉलेज पहुँचना है। अल्लाह जज़ाए खैर दे हज़रत मौलाना अज़ीज़ साहब दामत बरकातुहुम को मैंने इनसे खुशामद की कि आप मुझे बात पहले कर लेने दें, मुझे सफ़र करना है। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए और उनको सेहत आफ़ियत दे। इन्होंने मेरी दरख्वास्त कबूल कर ली और मैं नाज़िम साहब से भी बहुत माजरत ख़्वाह हूँ कि मैं उनके बग़ैर बुलाए आकर बैठ गया, लेकिन क्या करूँ, बेहया हो गया हूँ, इसलिए बिन बुलाए आकर बैठ जाता हूँ। आप हज़रात भी माफ़ फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिहि फ़यक़ूलु हाउम इक़रऊ किताबियह इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबियह फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़ियह फ़ी जन्नतिन आलियह क़ुतूफ़ुहा दानियह कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालियह। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिहि लतअमुरुन्न बिलमारूफ़ व लतनहवुन्न अनिल मुनकर औ लयूशिकन्नल्लाहु अन यबअस अलैकुम अज़ाबन मिन्हु औ क़ाल इक़ाबन मिन्हु सुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाबु लकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बात अर्ज़ करने से पहले एक मरतबा मैं शुअराए किराम से भी माफ़ी का तलबगार हूँ कि मैंने उनका हक़ मार करके अपनी बात शुरू कर दी। मजबूरी ये है कि मुझे बहुत लंबा सफ़र करना है और आप लोगों का तो मसला एक रात का है कि आपके यहाँ जलसा साल में एक रात में होता है, बात ख़त्म हो जाती है। हम हज़रत मौलाना अज़ीज़ साहब और उलमाए किराम और शुअराए किराम, इनका मसला ये है कि रोज़ाना इनकी रात गुलजार होती है। अच्छा, अगर आदमी अपने इख्तियार में है कि भाई ठीक है हम रात को जगेंगे सुबह को सो लेंगे, तो ठीक है आप जगाते रहो। हम लोगों के साथ मसला ये है कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, सुबह मुझे कॉलेज पहुँचना है, वहाँ दस्तखत करने हैं, फिर रात को फिर सफ़र करना है, तो हमारे पास तो सोने का टाइम ही हमको नहीं मिल पाता है। इसलिए बात मर्तबा खुशामद करनी पड़ती है कि भाई थोड़ी सी तो मुझे सोने की इजाज़त दे दो। इसलिए मैंने जल्दी की है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे फ़हीम पिहानवी हमारे लिए हमारी औलाद की तरह हैं। इंशाअल्लाह वो हमारी इस जसारत को माफ़ कर देंगे और अपनी बात इंशाअल्लाह वो हमारे बात कह लेंगे। अल्लाह बहुत जज़ाए खैर दे। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, बुज़ुर्गों, दुनिया में 3 तबके हैं। एक मजदूर तबका, एक दरमियानी तबका और एक अपर क्लास, मालदारों का तबका। अंग्रेजी में इसको कह लीजिए लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। तो ये जो लोअर क्लास मजदूर तबका है ना, इसकी फिक्र ये होती है मेरा पेट भर जाए, मेरे बच्चों का पेट भर जाए। उसको इससे कोई मतलब नहीं होता कि डॉलर के पैसे कीमत बढ़ गई कि घट गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई कि घट गई, अमेरिका में क्या हुआ, फ्रांस में क्या हुआ, स्पेन में क्या हुआ, जापान में क्या, उसको इससे कोई मतलब नहीं होती। हर सुबह उसको ये फिक्र होती है मेरा पेट भर जाए, मेरे बच्चों का पेट भर जाए। वो इसके लिए रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है और शाम तक अपने और अपने बच्चों की पेट भरने की रोजी लेकर के आ जाता है और खा पी करके फिर अपना सो जाता है। अगले दिन सुबह जब आती है तो फिर अगले दिन की फिक्र में निकलता है। इस तबके की निगाह में ये दुनिया चरागाह है। जैसे जानवरों के लिए चरागाह होती है कि जी घास कहाँ मिलेगी, हम अपने जानवर को कहाँ ले जाएं जहां इसका पेट भर जाए, तो ऐसे ही ये जो गरीब तबका है, मजदूर तबका, इसकी निगाह में ये दुनिया बस पेट भरने की जगह है। पेट भर लो, उसके बाद अगला दिन, फिर पेट भर लो, उसके बाद अगला दिन। उसको दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इन सब से कोई मतलब वास्ता नहीं होता और वो इस दुनिया को चरागाह समझते हैं। मिडिल क्लास, दरमियानी तबका, इसका पेट भरा हुआ है, इसके बच्चों का भी पेट भरा हुआ है। इसको इसकी फिक्र नहीं है कि कल मैं क्या खाऊंगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे। इसको इसकी फिक्र होती है कि मैं कैसे आराम करूं और मेरे बच्चे कैसे आराम करें। तो इस फिक्र में वो राहत और आराम के सामान जमा करता है।
कच्चे मकान में रह रहा होता है तो फिक्र होती है पक्का मकान बन जाए, पंखे में सो रहा होता है तो फिक्र होती है कूलर लग जाए, कूलर में सोता है तो फिक्र होगी एसी लग जाए, जमीन पर सोता है तो फिक्र होगी बेड आ जाए, रुई के गद्दे पर सोता है तो फिक्र होगी 4 इंच 6 इंच का मोटा गद्दा मिल जाए, साइकिल पे चलता है तो फिक्र होगी स्कूटर आ जाए, और मोटरसाइकिल पर चलता है तो फिक्र होगी कार आ जाए, हाथ से आटा गूंदता है तो फिक्र होगी आटा गूंदने की मशीन आ जाए, हाथ से मसाला पिसता है तो फिक्र होगी मसाला पीसने की मशीन आ जाए, कि हर राहत और आराम का सामान मेरी जिंदगी में और मेरे घर वालों की जिंदगी में जमा होता चला जाए, और उसकी निगाह में इस दुनिया का नाम आरामगाह है कि आराम करो और घर वालों को आराम कराओ और राहत और आराम के सामान जमा करो। एक तीसरा तबका है जिसका पेट भी भरा है और राहत और आराम के सारे सामान उसके पास मौजूद हैं, बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है और बेहतरीन बेडरूम है, फुल्ली एयर कंडीशन मकान है, एयर कंडीशन गाड़ी है, एयर कंडीशन ऑफिस है, सब कुछ मौजूद है, उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं, उसकी जी हुजूरी करने, सब कुछ है। अब ये तबका ये सोचता है कि दुनिया के मजे लो, तो दुनिया के मजे लेने के लिए वो ये पूछता है सर्दी के जमाने में गर्मी कहाँ होती है और गर्मी के जमाने में सर्दी कहाँ होती है, और दुनिया का सबसे हाई 5 स्टार 7 स्टार 9 स्टार 11 स्टार होटल कहां पर है, और दुनिया की अय्याशियों के अड्डे कहां पर हैं, और कहां पर बर्फबारी होती है, और कहां आबशारें गिरती हैं, और कहां दिन मिलता है, और कहां दुनिया खत्म हो जाती है, और कहां से सूरज उगता है, मशरिक का किनारा कौन सा है, मगरिब का किनारा कौन सा है, ये इस फिक्र में लगा रहता है और इस पर अपनी दौलत को खर्च करता है, और वो यूं समझता है कि दुनिया मजे लेने की जगह है, दुनिया में मजे लो, उसकी निगाह में इस दुनिया का नाम तफरीगाह है। तो मजदूर तबके ने इस दुनिया का नाम रखा चरागाह, मिडिल क्लास ने इसका नाम रखा आरामगाह, और अपर क्लास ने इसका नाम रखा तफरीगाह, कि ये दुनिया पेट भरने की जगह, ये दुनिया आराम करने की जगह, ये दुनिया मजा लेने की जगह। अब गौर करने वाली बात यह है कि जिसने इस दुनिया को बनाया उसने इसका क्या नाम रखा है। ये तो मेरे तुम्हारे रखे हुए नाम हैं, मेरे तुम्हारे इंसानों के जो तबके हैं उन तबकों के रखे हुए नाम हैं। जिसने इसको बनाया उसने इसका क्या नाम रखा। तो पता ये चला कि जिसने इसको बनाया है उसने न तो चरागाह बनाया, न आरामगाह बनाया, न तफरीगाह बनाया, उसने इस दुनिया को इम्तिहान गाह बनाया कि ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। यहां मैं तुम पहले वाले पिछले वाले आगे वाले सब इम्तिहान देने के लिए आए हैं, और हर पल इम्तिहान देते हैं, हर पल उनसे इम्तिहान लिया जाता है। अच्छा, इम्तिहान में कामयाब कौन होता है? जो इम्तिहान गाह में इम्तिहान की तैयारी से आए और जो सवालात पूछे जाएं उसके जवाबात लिख दे, वो इम्तिहान में कामयाब हो जाता है। अच्छा ये बताओ कि अगर कोई बच्चा इम्तिहान देने के लिए क्लास में पहुंचा, वहां उसको पेपर दिया गया, कॉपी दी गई, वो कॉपी और पेपर लेकर चला और फिर मुड़ा और सर से कहा, सर मैं इम्तिहान देने तो आ गया हूं, मैंने पेपर भी ले लिया है, कॉपी भी ले ली है, लेकिन सर बहुत जोर की भूख लगी है, मेरे लिए एक प्लेट बिरयानी का इंतजाम कर दें, एक समोसे का इंतजाम कर दें, एक कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम कर दें। मैं समोसा खा लूंगा, बिरयानी खा लूंगा, कोल्ड ड्रिंक पी लूंगा, वक्त बचेगा तो सवालों के जवाब लिख दूंगा, और नहीं बचा तो आपका पेपर आपको मुबारक। क्या ये बच्चा इम्तिहान में कामयाब हो जाएगा? एक दूसरा बच्चा आया, उसने भी कॉपी ली, पेपर लिया, वो भी जाने लगा, फिर पलटा, कहने लगा, सर मैं इम्तिहान देने तो आ गया हूं, नाश्ता करके आया हूं, गरम गरम रोटी और पाए खाकर आ रहा हूं, बहुत बढ़िया कॉफी पी करके आ रहा हूं, पेट भरा हुआ है, लेकिन सर रात भर का जागा हुआ हूं, सफर करके आया हूं, बहुत तेज नींद आ रही है, आप मेरे लिए एक गद्दे का इंतजाम कर दें, एक कूलर का इंतजाम कर दें, एक तकिए का इंतजाम कर दें, मैं आराम करूंगा, अपनी नींद पूरी करूंगा, जब मेरी थकन दूर हो जाएगी, मुझे आराम मिल जाएगा, मैं उठूंगा, वक्त बचेगा, सवालों के जवाब लिख दूंगा, वरना आपका पेपर आपको मुबारक। क्या ये बच्चा इम्तिहान में कामयाब हो सकता है? एक तीसरा आया, उसको भी कॉपी दी गई, उसको भी पेपर दिया गया, वो बोला, सर नाश्ता करके आया हूं,
पिन ड्रॉप साइलेंट नींद लेकर के आया हूं, बिल्कुल फ्रेश आया हूं, कोई थकन नहीं है, कोई भूख नहीं है। लेकिन सर, इंडिया पाकिस्तान का T20 मैच हो रहा है, आप मेरे लिए एक LED का इंतजाम कर दीजिए, मैं मैच देखूंगा और उसमें जब मेरी फेवरेट टीम जीत जाएगी तो मैं उसकी जीत का जश्न मनाऊंगा, मजे लूंगा, और जब मुझे मजा आ जाएगा, वक्त बचेगा, तो मैं सवालों के जवाब लिख दूंगा, वरना आपका पेपर आपको मुबारक। क्या ये बच्चा इम्तिहान में कामयाब हो सकता है? मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मेरा तुम्हारा भी इस दुनिया में यही हाल है कि मैं और तुम इस इम्तिहान गाह में आ चुके, इम्तिहान का पेपर मिल चुका, कॉपी दी जा चुकी, और अब हम में से कोई ये कहता है भूख लगी है, कोई ये कहता है मुझे आराम करना है, कोई ये कहता है मुझे मजे लेने हैं। बताओ इस इम्तिहान गाह में हम सवालों के जवाब कैसे लिखेंगे, और बताओ इस इम्तिहान गाह से हम कामयाब होकर कैसे जाएंगे। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, कामयाबी के लिए शर्त यह है कि इम्तिहान पर पूरा फोकस हो और इम्तिहान की पूरी तैयारी हो और सवालों के पूरे जवाब लिखे जाएं। अच्छा, एक बात और बताऊं, एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत अच्छी तैयारी करता है, उस्ताद उससे बहुत मोहब्बत करता है, और वो ये जानता है कि ये बच्चा बहुत ब्रिलियंट, बहुत ज़हीन है, बहुत मेहनती है, ये बहुत आगे जाएगा, तो वो उस्ताद बच्चे पर शफकत करता है, उसको सारी चीजें बताता है। इम्तिहान जैसे ही करीब आता है पूछता है, बेटा तुमने इम्तिहान की तैयारी कर ली? कहता है जी सर। क्या तैयारी की? वो किताब लेकर के आओ। वो किताब लेकर जाता है, सर ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। कहते हैं सर कहते हैं बेटा ये चैप्टर और देख लेना, ये चैप्टर और देख लेना, और इसके ये सवाल और देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसको इंपॉर्टेंट चैप्टर बता करके उस्ताद उसको फिर मेहनत पर लगा देता है। इम्तिहान और करीब आ गया, 3 दिन बचे, फिर उसे बुलाया, बेटा इम्तिहान की तैयारी कैसी चल रही है? सर बहुत अच्छी चल रही है, आपने जो चैप्टर बताए थे वो भी सब देख लिए। नहीं, जाओ क्वेश्चन बैंक लेकर के आओ। वो क्वेश्चन बैंक लाता है, बेटा ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल। अब वो हर यूनिट में से 10-15 सवालात पर निशान लगाता है, बेटा ये सवालात इंपॉर्टेंट हैं, इनकी तैयारी कर लेना। अब वो कोर्स एक तरफ रखता है और वो हर चैप्टर के 15-15 सवाल तैयार करता है। फिर इम्तिहान का एक दिन रह गया, उस्ताद ने फिर बुलाया, हाँ बेटा कैसी तैयारी चल रही है? सर बहुत अच्छी, वो जो हमने निशान लगाए थे कि जी सर अक्सर तैयार कर लिए हैं, वो क्वेश्चन बैंक लेकर के आओ। वो क्वेश्चन बैंक लेकर के आया। अब उस्ताद ने कहा दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो पूरी किताब में से उसने 15 निशान लगाए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको जरा ध्यान से देख लेना। वो बच्चा भी बहुत ज़हीन था, समझदार था, समझ गया हो ना हो पर्चा सर ही ने बनाया है, पर्चा सर ही ने बनाया है, और अब कोई और सवाल नहीं आएगा। यही 15 आने वाले हैं, वो सब छोड़ छाड़ उन्हीं 15 सवालों की तैयारी करता है, और तैयार करके फिर अगले दिन इम्तिहान गाह में जाता है, और वो पेपर सामने आता है तो वही 15 सवाल नजर आते हैं। वो उन सवालों को देख करके कहता है, हा उमक़रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया। लो देखो मैं कामयाब हो गया, मेरा तो यकीन ही यही था कि यही सवाल आने वाले हैं। ये देखो मेरे याद किए हुए सवाल आ गए। वो अपनी कामयाबी के सवालात के जवाब लिखने से पहले जश्न मनाने लगता है। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह मुझसे तुमसे प्यार करता है, और बहुत प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों को बता दो मैं तुम्हें नाकाम करना नहीं चाहता, मैं तो तुम्हें कामयाब ही करना चाहता हूँ, कामयाब करना चाहता हूँ। इसलिए सुनो, ये दुनिया इम्तिहान गाह है, इम्तिहान सबका लूंगा, इम्तिहान तुम्हारा भी, इम्तिहान गैरों का भी, इम्तिहान अपनों का भी, इम्तिहान दुश्मनों का भी, सबका इम्तिहान लूंगा। लेकिन तुम मेरे हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे सवालात में से सिर्फ 3 सवालों पर निशान लगाए। मेरे बंदे, सबसे जो चाहे पूछूं, तुमको बताए देता हूं 3 सवाल पूछूंगा,
3 सवाल पूछूंगा, बस इन 3 की तैयारी करके आ जाना, कामयाब कर दूंगा। और पेपर आउट कर दिया, पेपर आउट कर दिया। क्यों? कामयाब करना चाहता हूं, नाकाम करना नहीं चाहता। तो सवाल बता दिए, 3 बातें पूछूंगा। मन रब्बुक, मन रब्बुक, मन रब्बुक। वाह मौलवी साहब वाह, आपने तो काम बड़ा आसान कर दिया। सवाल बता रहे हो, जवाब भी बता दो। आज से लेकर सुबह फजर तक याद रट करके याद कर डालेंगे। हाँ, तो यूं कहा, मेरे बंदों, इसका जवाब रट कर नहीं याद होगा, इसका जवाब रट कर नहीं याद होगा, और रटा रटाया जवाब नहीं चलेगा। इसका जवाब तो तुमको अपनी अमली जिंदगी से देना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब दिल से लिखना पड़ेगा, इस सवाल का जवाब आंख से लिखना पड़ेगा, इस सवाल का जवाब कान से लिखना पड़ेगा, इस सवाल का जवाब हाथ से लिखना पड़ेगा, इस सवाल का जवाब पैर से लिखना पड़ेगा, इस सवाल का जवाब दिमाग से लिखना पड़ेगा, इस सवाल का जवाब जबान से नहीं लिखा जाएगा। क्योंकि रटी रटाई चीजें ये असल वक्त पर नहीं बाकी रहती। जैसे एक आदमी ने तोता पाला और उस तोते को सिखाया राम राम। वो सुबह उठ करके राम राम की तस्बीह पढ़ता। सफर में जाने लगा, पड़ोस में एक मुसलमान रहता था, उसने अपना तोता मुसलमान को दे दिया कि भाई मैं सफर में जा रहा हूं, तुम जरा इसका ख्याल रखना। वो महीने भर तक, 2 महीने तक सफर में रहा और ये तोता इस मुसलमान के घर में रहा। पहली सुबह हुई तो तोते ने उठकर कहा राम राम। अभी चूंकि मुसलमान था तो कहने लगा, मिट्ठू बेटे, राम राम नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन तोता जो है वो फिर राम राम छोड़ ला इलाहा इल्लल्लाह पे आ गया। अब वो सुबह उठता तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दिन गुजर गए, वो सफर से वापस आया। उसने कहा कि जी खान साहब, हमारा तोता। क्या जी, ये लो तुम्हारा तोता। उसने तोते को ले जाकर अपने घर में लटकाया। सुबह हुई, वो बाहर निकला, मिट्ठू बेटे बोलो राम राम। कहेंगे नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने जल्दी से पिंजरा उतारा और उतार कर खान साहब के दरवाजे पर आया। खान साहब, ये तोता तो मुसलमान हो गया, अब ये तोता तुम ही रख लो। उसने कहा कि जी बहुत अच्छा। उसने लाकर अपने घर में लटका दिया। दिन गुजरे, एक दिन पिंजरा खुला रह गया और तोता पिंजरे से बाहर आ गया और इत्तेफाक से बिल्ली आ गई और बिल्ली ने तोते पर जो झपट्टा मारा तो ना राम राम निकला, ना ला इलाहा इल्लल्लाह निकला। वो निकला जो दिल में बसा था, टें 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 करके वो दुनिया से चला गया। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, मैं और तुम जबान से रट कुछ भी डालें, जिस वक्त इज़राइल अलैहिस्सलाम अपना पंजा हमारी गर्दन पर मारेंगे, उस वक्त वो निकलेगा जो दिल में बसा हुआ होगा, वो निकलेगा जो दिल में बसा हुआ होगा। इसलिए इन सवालों के जवाब अपने दिल से, दिमाग से, आंख से, कान से, हाथ से, पैर से, इन सब से इन सवालों के जवाब को तैयार कर रहा है। तो पहला सवाल, मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? पालने वाला कौन? खिलाने वाला कौन? दुनिया में लाने वाला कौन? जिंदगी देने वाला कौन? मौत के बाद जिंदा करने वाला कौन? तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी जिल्लत के नक्शों में इज्जत देने वाला कौन और इज्जत के नक्शों में जलील करने वाला कौन? कि ये सवाल है जो अल्लाह की तरफ से हर पल इस इम्तिहान गाह में मेरे तुम्हारे सामने आता है। एक दुकानदार दुकान पर बैठा माल बेच रहा है और तराजू पे माल तौल रहा है। डंडी मार दी, मन रब्बुका का जवाब गलत हो गया। सही तौल दिया, मन रब्बुका का जवाब सही हो गया। घर से बाहर निकला, नामहरम नजर आई, निगाह झुक गई, मन रब्बुका का जवाब सही हो गया। निगाह उठ गई, मन रब्बुका का जवाब गलत हो गया। गाने चल रहे थे, कान गानों पर लग गए, मन रब्बुका का जवाब गलत हो गया। कान गानों से हट गए, मन रब्बुका का जवाब सही हो गया। माँ ने आवाज दी, दौड़ा चला गया, मन रब्बुका का जवाब सही हो गया। माँ ने आवाज दी, मुंह मोड़ कर चला गया, मन रब्बुका का जवाब गलत हो गया। कि पल पल पर यह सवाल मेरे तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा, बताओ रब किसको मानना है?
मस्जिद से आवाज लगी हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, ये उस आवाज पर दौड़कर मस्जिद चला गया। मन रब्बुका का जवाब सही हो गया। ये उस आवाज को नजरअंदाज करके अपनी मसरूफियत में लगा रहा, मन रब्बुका का जवाब गलत हो गया। रमजान आए, रोजों का एहतमाम कर लिया, मन रब्बुका का जवाब सही हो गया। रोजों को जाये कर दिया, मन रब्बुका का जवाब गलत हो गया। अपनी औलाद को दीन नहीं सिखाया, दुनिया की तालीम में लगा दिया, मन रब्बुका का जवाब गलत हो गया। इनके दीन की फिक्र कर ली, इनको अल्लाह का तारुफ करा दिया, इन्हें रसूल का तारुफ करा दिया, मन रब्बुका का जवाब सही हो गया। ये जिंदगी का एक सवाल है जो हर पल मेरे तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा। बताओ बताओ किसको रब मान कर जी रहे हो? और यही इम्तिहान गाह है, यहाँ पल पल पर ये इम्तिहान होता रहता है। ये बंदा किसको रब मान कर जीता है, ये किसको रब मान कर जीता है, ये औरत किसको रब मान कर जीती है, ये लड़की किसको रब मान कर जीती है, ये लड़का किसको रब मान कर जीता है, ये बूढ़ा किसको रब मान कर जीता है, ये बूढ़ी किसको रब मान कर जीती है। ये सवाल है जो जिंदगी के हर मोड़ पर इस दुनिया में जीते जी मेरे तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा। और जो इस दुनिया में इन सवालों के जवाब सही सही लिखता चला जाएगा, कल क़यामत के मैदान में जब ये मरकर जाएगा, कब्र में रखा जाएगा और ये सवाल इसके सामने आएगा, बेसाख्ता कह उठेगा कि मेरा रब अल्लाह। हाँ, रबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा काली, नाक चपटी, होंठ मोटे, खानदान की गुलाम और बांझ, ये चारों चीजें ऐसी हैं कि किसी औरत के अंदर अगर ये चार चीजें हों तो किसी मजलिस में उसका तस्करा नहीं होता। औरत का तस्करा अगर होता है तो उसके माल की वजह से, उसके हुस्न जमाल की वजह से, उसके खानदान की वजह से, उसकी औलाद की वजह से। और राबिया के अंदर ये चारों चीजें नहीं थी। बांझ थी, औलाद के काबिल न थी, गुलाम थी, खानदान अच्छा नहीं था, हबशा की थी तो काली थी, और गुलाम थी तो माल कहां से आया। लेकिन आज 1350-1400 साल के बाद इस कटिया रजबपुर में राबिया का तस्करा क्यों आ गया? राबिया का तस्करा इसलिए आ गया कि राबिया ने रब को राजी करके जिंदगी गुजारी और दुनिया से रब को राजी करके चली। हाँ, शादी की, रोजाना का मामूल ये था कि शोहर से पूछती मेरी जरूरत, शोहर कहता नहीं, तो कहती अच्छा फिर मुझे इजाजत, कि हाँ इजाजत। फिर राबिया होती और राबिया का रब होता, सारी रात रब के सामने रो रो गुजार देती। जवानी में शोहर का इंतकाल हो गया। हजरत हसन बसरी जैसा आलिम, फकीह, मुहद्दिस, हसीन जमील नौजवान खुद चल करके आए, राबिया मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। कहने लगी हसन मैं तुमसे निकाह कर लूंगी, मेरे 4 सवालों का जवाब दे दो। हसन ने कहा पूछो। कहने लगे पहली बात तो ये बताओ कि मेरी मौत ईमान पर आएगी या बगैर ईमान के? कहने ये तो अल्लाह को मालूम। अच्छा ये बताओ कल क़यामत के मैदान में पुलसरात पर से लोग गुजरेंगे, कुछ गुजर जाएंगे, कुछ कट कर गिर जाएंगे, बताओ मैं गुजरने वालियों में से होंगी या कट कर गिर जाने वालियों में से होंगी? ये तो अल्लाह को मालूम। अच्छा ये बताओ कल क़यामत के मैदान में आमाल नामे उड़ाए जाएंगे, किसी के दाएं हाथ और किसी के बाएं हाथ आएगा, मेरा आमाल नामा किस हाथ में आएगा? ये तो अल्लाह को मालूम। अच्छा ये बताओ कल क़यामत के मैदान में मेरा ठिकाना जन्नत होगा या मेरा ठिकाना जहन्नम होगा? कि ये तो अल्लाह को मालूम है। फरमाया फिर जाओ मुझे इन सवालों के जवाब की तैयारी करने दो, और अगर तुम्हें इनका जवाब मिल जाए आ जाना, मैं तुमसे निकाह कर लूंगा। हसन बसरी वापस चले गए। वक्त गुजरा, दुनिया से जाने का वक्त आया, अपनी खादिमा को बुलाया और यूं कहा कि देखो मेरे दुनिया से जाने का वक्त आ गया, और जब मैं मर जाऊं किसी को मत बताना, मुझे नहलाना और मेरी इस गुदड़ी में मुझे कफना देना, और जब कफना चुको तो 4 लोगों को बुलाकर यूं कह देना कि जमीन पर एक बोझ था जो जमीन पर से चला गया। हाय राबिया बोझ थी या मैं और तुम बोझ? खादिमा ने
वसीयत के मुताबिक सारा काम किया, नहलाया, कफनाया और फिर मोहल्ले वालों को इत्तला की। राबिया का जनाजा ले जाया गया, दफना दिया गया। चंद दिन गुजरे, खादिमा ने ख्वाब देखा, पूछा राबिया क्या हुआ, राबिया क्या हुआ? कि जी अल्लाह ने बेड़ा पार लगा दिया। पूछा कि राबिया कैसे पार लगा? कहने लगी जब तुम्हारे ये मोहल्ले वाले मुझे कब्र में रख कर आए तो मुनकर नकीर आए। उन्होंने मुझसे सवाल किया, राबिया मन रब्बुकी, मन रब्बुकी, तेरा रब कौन, तेरा रब कौन? मैंने कहा सुभान अल्लाह, 40 साल जमीन पर रहकर जिसको न भूली, 4 हाथ जमीन में आकर उसे भूल जाऊंगी। 40 साल जमीन पर रहकर जिसको न भूली, 4 हाथ जमीन में आकर उसे भूल जाऊंगी। तो मुनकर नकीर कहने लगे चलो चलो इससे क्या पूछना। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, जो इस धरती पर रब को राजी करके और रब की मान कर जिंदगी गुजार कर चला जाता है, फिर जब कब्र में ये सवाल होता है मन रब्बुक, ये जवाब में कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मैं रब अल्लाह को मानकर जिया और मैं रब अल्लाह को मानकर दुनिया में जिंदगी गुजारता रहा और अपने कामों को करता रहा। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, इम्तिहान गाह में बच्चा जब इम्तिहान देता है तो एग्जामिनर पेपर देता है, कॉपी देता है, फिर उसके बाद इन सवालों के जवाब में वो बच्चा कॉपी पर सवालों के जवाब लिखे, या तोता मैना की कहानी लिखे, या गुलाब का फूल बनाए, या कॉपी को सादा रख दे। आज एग्जामिनर उससे कुछ नहीं कहेगा, आज एग्जामिनर उससे कुछ नहीं कहेगा तुमने सवालों के जवाब क्यों नहीं लिखे, और तुम ये फूल क्यों बना रहे हो, और तुमने ये तोता मैना की कहानी क्यों लिख दी, और ये तुम्हारी कॉपी सादी क्यों है। एग्जामिनर कुछ नहीं कहता, जो मर्जी चाहे करो, वक्त खत्म होगा, कॉपी बंद करके एग्जामिनर ले लेगा और तुमको जाने देगा तुम आजाद हो, जो मर्जी चाहे करो। कामयाब हुए या नाकाम ये उस दिन पता चलेगा जिस दिन तुम्हारी किताब खोली जाएगी। फअम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनिही फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया, जब किताब खुलेगी तब पता चलेगा पास हुए या फेल हुए, पास हुए या फेल हुए। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, बस बिल्कुल इसी तरह इस दुनिया में रब ने इम्तिहान गाह बनाकर भेज दिया, पेपर आउट कर दिया, अब इख्तियार दे दिया, मानो या ना मानो, करो या ना करो, मेरे हुक्म पर चलो या ना चलो, मेरी फरमा बरदारी करो या ना फरमानी करो। सवालों के जवाब लिखो या तोता मैना की कहानी लिखो, सवालों के जवाब लिखो या गुलाब के फूल बनाओ, सवालों के जवाब लिखो या जिंदगी की कॉपी को कोरा छोड़ दो। आज तुम्हें इख्तियार है, कोई तुमको नहीं रोकेगा, कोई तुमको डंडे नहीं मारेगा, कोई तुम्हारे कान नहीं पकड़ेगा। एक दिन आएगा जिस दिन तुम्हारी कॉपी खुलेगी, तब पता चलेगा सवालों के जवाब सही लिखे थे या गलत लिखे थे। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, 3 सवाल। पहला सवाल मान रब्बुक, बताओ किसको रब मानकर जिंदगी गुजारी जिंदगी का। दूसरा सवाल वमा दीनुक, वमा दीनुक, वमा दीनुक, जिंदगी किसके तरीके पर गुजारी, जिंदगी किसके तरीके पर, खाना किसके तरीके पर, पीना किसके तरीके पर, चेहरा किसके तरीके पर, लिबास किसके तरीके पर, शादी किसके तरीके पर, कारोबार किसके तरीके पर, दोस्ती किसके तरीके पर, सफर किसके तरीके पर, घर में रहना किसके तरीके पर, यारी दोस्ती किसके तरीके पर। जिंदगी के हर मोड़ पर यह सवाल भी सामने आकर खड़ा होगा, बताओ किसके तरीके पर। पानी बैठकर पी लिया, मन दीनुका का जवाब सही हो गया। खाना हाथ धोकर खा लिया, मन दीनुका का जवाब सही हो गया। चेहरे पर दाढ़ी सजा ली, मन दीनुका का जवाब सही हो गया। लिबास सुन्नत वाला पहन लिया, मन दीनुका का जवाब सही हो गया। शादी सुन्नत के मुताबिक कर ली, मन दीनुका का जवाब सही हो गया। निकाह मस्जिद में कर लिया, मन दीनुका का जवाब सही हो गया। शादी सादगी से कर ली, मन दीनुका का जवाब सही हो गया। लड़की को उसका हक दे दिया, मन दीनुका का जवाब सही हो गया। और अगर चेहरे पे दाढ़ी न सजी, जिस्म पर लिबास सुन्नत वाला ना आया और शादी न की,
और निकाह मस्जिद में न किया, हर कदम पर मंदीनों का जवाब गलत होता जा रहा, गलत होता जा रहा, गलत होता जा रहा। और मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, ये सवाल का जवाब गलत हो गया तो नाकामी हाथ लग जाए। ये जिंदगी का सवाल है जो मेरे तुम्हारे सामने हर मौके हर मोड़ पर खड़ा हो। बताओ किसके तरीके, कौन सा तरीका तुम्हें अच्छा लगा, क्या तुम्हें पसंद आया। और तीसरा सवाल, वमन नबियुक, बताओ मोहब्बत का रिश्ता किससे बांधा, मोहब्बत की डोर किससे जोड़ी, दुनिया से, माल से, औरत से, कारोबार से, चीजों से, या मोहब्बत का रिश्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ा है, किससे रिश्ता जोड़ा है। अगर रिश्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह से जोड़ा है तो दुनिया का दस्तूर यह है, जो महबूब होता है महबूब की अदाएं महबूब होती हैं, महबूब की अदाएं महबूब होती हैं। जो महबूब को पसंद वो मुझे पसंद, जो महबूब करे वो मैं करूं, जो महबूब छोड़ दे वो मैं छोड़ दूं। हाँ, लैला और मजनू बड़ी मोहब्बत करने वाले। मजनू एक दिन लैला के गांव पहुंच गया और लैला के गांव पहुंचकर कभी ये दीवार चूमता, कभी वो दीवार चूमता। लोग कहने लगे दीवाना है, पागल है, दीवारों को चूमता फिरता है। तो उसने जवाब दिया, अमुर्रु अला दयारे दयारे लैला उक़ब्बिलु ज़ल जिदारा व ज़ल जिदारा। जब मैं महबूब के गांव में बस्ती में आता हूं तो कभी ये दीवार चूमता हूं, कभी वो दीवार चूमता हूं। अरे दीवानों, तुम ये मत समझो कि मुझे इन दीवारों की मोहब्बत ने फरेफ्ता किया है और इन दीवारों की मोहब्बत की वजह से मैं इन दीवारों को चूम रहा हूं। वमा हुब्बु दयारे शगफ़न क़ल्बी वलाकिन हुब्बु मन सकन दयारा। इन दीवारों की मोहब्बत में मैं फरेफ्ता नहीं, बल्कि इन दीवारों के बीच मेरा महबूब रहता है। उसकी मोहब्बत ने मुझे दीवाना बनाया है। क्या खबर मेरे महबूब ने कहां हाथ रखा हो, क्या खबर मेरे महबूब ने कहां कमर लगाई हो, क्या खबर मेरे महबूब ने किस दीवार का साया लिया हो। वो मोहब्बत मुझे दीवाना करती है कि मैं इन दीवारों को चूमता फिरता हूं। तुम बताओ, तुमने मोहब्बत का रिश्ता किससे जोड़ा है। एक साहबी हैं, घोड़े पर बैठे हुए जा रहे हैं, बहुत तेज घोड़ा दौड़ रहा है। अचानक लगाम खींची, घोड़े को रोका, उतरे और सड़क के किनारे बैठ गए। थोड़ी देर बैठे रहे, खड़े हुए, वापस फिर घोड़े पे बैठे चल दिए। खादिम ने पूछा, हजरत ये क्या किया। फरमाया, मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहाँ से गुजरा था, आका ने यहाँ बैठकर इस्तिंजा किया था, मुझे इस्तिंजे की हाजत नहीं, लेकिन आका को बैठे देखा था, वो उस अदा की नकल किए बगैर आगे कैसे बढ़ जाते। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, जिंदगी का ये तीसरा सवाल है कि बताओ मोहब्बत का रिश्ता किससे जोड़ा है, किससे मोहब्बत करते हो। अगर नबी से मोहब्बत है तो फिर बताओ नबी के अखलाक तुम्हें क्यों पसंद नहीं, नबी की शक्ल तुम्हें क्यों पसंद नहीं, नबी के अमाल तुम्हें क्यों पसंद नहीं, नबी की सीरत तुम्हें क्यों पसंद नहीं। अपनी जिंदगी के अंदर वो अमाल पैदा करो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा कर गए। और जिसने इन तीन सवालों के जवाब तैयार कर लिए, कुरान कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि वो जहन्नम से बच गया और जन्नत में दाखिल हो गया और उसे बड़ी कामयाबी हाथ लग गई। फरमाया कि तुम कब्र में इन तीन सवालों का जवाब दे दोगे, हुक्म मिलेगा निम कनौमतिल उरूस, सो जाओ जैसे पहली रात की दुल्हन सोया करती, और उस कब्र को तुम्हारी हद निगाह तक वसअत दे दी जाएगी, जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, आरामदेह बिस्तर बिछा दिया जाएगा और तुम मजे की नींद सो जाओगे, क्योंकि कामयाबी हाथ लग गई, रिजल्ट आ गया है कि मैं कामयाब हो गया, मेरे सवालों के जवाब सही हो गए। हाँ, आपने देखा होगा आजकल जो इम्तिहानात होते हैं, उस इम्तिहान में एक जो हमने आंसर दिया होता है, उस आंसर की एक कॉपी बच्चा खुद लेकर जाता है, रिजल्ट बाद में आता है, वो अपना रिजल्ट पहले देख लेता है।
वो सवालों से मिलाता है, मैंने कितने सवालों के जवाब सही लिखे और कितने सवालों के जवाब गलत लिखे, वो खुद अपने नंबर तय कर लेता है। बिल्कुल इसी तरह जब बंदा कब्र के अंदर सवालों के जवाब दे देता है तो आंसर शीट इसको मिल जाती है। ये खुद फैसला कर लेता है कि मेरे जवाब सही हैं, मेरे जवाब गलत हैं। रिजल्ट आएगा कल क़यामत के दिन, जब रिजल्ट बांटा जाएगा, सारी इंसानियत खड़ी होगी, आवाज लगाई जाएगी, फलां का बेटा फलां कामयाब, फलां का बेटा फलां नाकाम। और इस पर वो या तो खुश हो जाएगा या हसरत और शर्म के मारे अपने हाथों को चबाता चला जाएगा और अपने ऊपर हाय अफसोस और नदामत के नारे लगाएगा। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, इसलिए ये दुनिया इम्तिहान गाह है, इम्तिहान गाह है। इसको इम्तिहान गाह समझो और पल पल आने वाली चीजों को देखो कि ये मेरा इम्तिहान है, मैं इसमें पास हुआ या फेल हुआ, पास हुआ या फेल हुआ, पास हुआ या फेल हुआ। और बता दूं, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि 100% नंबर चाहिए, 100% नंबर नहीं मांगे, 100% नहीं मांगे। हाँ, क्या कहा? मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, कि तुम एक नेकी करोगे 10 गुना और एक गलती करोगे वमन जा बिस्सय्याती फला युजज़ा इल्ला मिस्लहा, एक गलती करोगे तो 1 गुना। तो गोया रिजल्ट 10% कर दिया कि 10% भी सही हो जाओगे तो कामयाब कर देंगे। और हदीस में फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कि मेरे सहाबा, आज तुम मेरे दरमियान में हो और मैं तुम्हारे दरमियान में हूं, तुम दीन का 10वां हिस्सा भी छोड़ दोगे तो अल्लाह की पकड़ आ जाएगी। एक दौर ऐसा आएगा, मेरी उम्मत दीन के 10वें हिस्से पर भी कायम हो जाएगी तो अल्लाह उनको कामयाब कर देगा। हाय, ये उम्मत उस 10% से भी दूर हो गई। हम कितने फीसद दीन पर हैं हमारी मस्जिदें बताती हैं, हम कितने फीसद दीन पर हैं हमारे चेहरे बताते हैं, हम कितने फीसद दीन पर हैं हमारे मामलात बताते हैं, हम कितने फीसद सवालों के जवाब सही कर रहे हैं हमारी माशरत बताती है, हमारे अखलाक बताते हैं, हमारा किरदार बताता है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, हम इम्तिहान गाह में हैं। इस इम्तिहान गाह में इम्तिहान की तैयारी के साथ रहो और इस इम्तिहान गाह में सवालों के जवाब सही लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जिस दिन रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा उस दिन हमारे दाहिने हाथ में रिजल्ट आएगा और फिर हम नारा लगाएंगे, हाओ हाओ, ओ देखो मैं कामयाब हो गया, ओ देखो मैं कामयाब हो गया। लोगों को दिखाता फिरेगा, जी मैं कामयाब, जी मैं कामयाब, जी मैं कामयाब। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, यहां इसकी भी इजाजत दे दी, नकल कर लो, नकल कर लो तो भी इम्तिहान में कामयाब कर देंगे। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगर आए और जादूगर अपना जादू लेकर आए, पता चल गया कि ये नबी है और ये जो सामने लेकर आया है जादू नहीं है, मौजज़ा है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। किसी ने समझाया एक रास्ता है बचने का, क्योंकि अगर मुकाबला न किया तो फिरौन मार डालेगा और मुकाबला करेंगे तो मूसा का मौजज़ा मार डालेगा। बचने का रास्ता क्या है? मूसा की नकल कर लो, मूसा की नकल कर लो। तो सबने दाढ़ी रख ली, सबने अमामे बांध लिए, सबने मूसा जैसा लिबास पहन लिया और अब आ गए मुकाबले पर। अल्लाह ने उनके जादू को तो खत्म किया लेकिन नकल की बुनियाद पर उन्हें कामयाब कर दिया। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, ये इम्तिहान लेने वाला ऐसा है कि अपने इन इम्तिहान लेने वालों की नकल पर भी पकड़ नहीं करता, इजाजत देता है, जाओ नकल कर लो, मैं तुम्हें कामयाब कर दूंगा। तुम सही लिख दो, बस जिंदगी की किताब पर सवालों के जवाब सही लिख दो। अपनी आंख, अपना कान, अपनी जबान, अपना हाथ, अपना पैर, अपने अखलाक, अपना किरदार, अपने मामलात, अपनी माशरत, इस सब को तुम सही सही अपनी जिंदगी की किताब पर लिख कर ले आओ, मैं तुम्हें कामयाब कर दूंगा। खुद लिखो, देख कर लिखो, पूछ कर लिखो, नकल करके लिखो, कैसे भी लिखो, जिंदगी की किताब को खूबसूरत बना कर ले आओ, मैं तुम्हें कामयाब कर दूंगा। करोगे? अरे करोगे? जिंदगी की किताब को खूबसूरत बनाओ,
अपने अखलाक से, अपनी इबादत से, अपने मामलात से, अपनी माशरत से खुद न कर सको, पूछ पूछ कर डालो, पूछ पूछ कर डालो। खुद न कर सको, देख देख कर डालो। जिंदगी को हसीन बना लो, जिंदगी को खूबसूरत बना लो। अपनी जिंदगी की किताब ऐसी बनाकर लेकर जाओ कि रब देख कर यूं कहे, ये मेरा है और मैं इसका हूं, ये मेरा है और मैं इसका हूं। जिंदगी की किताब इतनी खूबसूरत लेकर जाओ कि जब हौज़े कौसर पर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना हो तो वो यूं कहें, आने दो, आने दो, ये मेरा है मैं इसका हूं, ये मेरा है मैं इसका हूं, ये मेरा है मैं इसका हूं। ऐसी जिंदगी की किताब बनाकर चले आओ, अल्लाह दुनिया भी बना देगा और आखिरत भी बना देगा। कुरान कहता है, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। तुम अपनी जिंदगी की किताब खूबसूरत बनाओ, मर्द हो या औरत, जो अपनी जिंदगी की किताब खूबसूरत बना लेगा मैं उसको इस दुनिया के अंदर चैन और सुकून वाली जिंदगी दे दूंगा। और जिंदगी की खूबसूरत किताब लेकर आएगा तो फरमाया, फलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, जो कुछ तुमने किया उसका बेहतरीन बदला अता फरमाऊंगा। करोगे? सब करोगे? नियत करो कि इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी को हसीन और खूबसूरत बनाएंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। मुझसे नहीं, अल्लाह से वादा करो, हाथ उठाकर अल्लाह से वादा करो कि इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाएंगे। अल्लाह मुझे भी तौफीक नसीब फरमाए और आप सबको भी तौफीक नसीब फरमाए। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे दे, आप सबको भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर मैं बहुत माजरत करता हूँ नाज़िम जलसा से भी, शुअराए कराम से भी, और ख़ास तौर से हज़रत मौलाना अज़्ज़त साहब दामत बरकातुहुम से कि इन हजरात ने मेरी मजबूरी का लिहाज करके, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मेरी इस गुस्ताखी को माफ़ कर दिया होगा। माशाअल्लाह।